हमारे रामदेव बाबा जो हैं वो रामदेव बाबा मत कहिए उनको, वो एक तरीके से लाला है। भक्तगण भी इतने बेवकूफ़ होते हैं जो उस कोरोनिल को अपने इस्तेमाल करें। हमारे प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए जाते हैं, हमारे लिए शर्म की बात है। अगर आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको अंदर से शुद्ध होना पड़ेगा तो जनाब पहले आप खुद अंदर से अपनी आत्मा को शुद्ध करिए। हमारे किसान भाई, उनसे शुद्ध आत्मा मुझे नहीं लगता किसी की हो सकती है। किससे बीजेपी को फायदा हो रहा है और किससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है? जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा है वो ही न्यूज़ चलेंगी, उसके अलावा कोई भी न्यूज़ नहीं चलाई जाएंगी। बाबा रामदेव ने अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कोरोनिल जो है WHO का वो हमें प्रमाण मिल गया है। WHO ने तो साफ मना कर दिया, इस पे आप क्या कहना चाहिए? मतलब आप इस तरह का झूठ बोलते हैं कि हमें WHO का हमें प्रमाण मिल गया है और मतलब ये मुझे समझ नहीं आता कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हेल्थ मिनिस्टर भी साथ में थे। नहीं, हेल्थ मिनिस्टर नितिन गडकरी साथ है, हेल्थ मिनिस्टर साथ है और मतलब किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। और भी ट्वीट किया उनको, हाँ, मैं वही कह रही हूँ, ISO से मिल गया है मुझे, और उसका ISO था ही नहीं, नंबर भी नहीं था। और मैं वही कह रही हूँ कि मतलब जरा सी हम जैसे लोग जो होते हैं जो सच्चाई दिखाते हैं मीडिया में, क्या कहते हैं सोशल मीडिया में सरकार की, तो एकदम से उन पे ऐसी कार्रवाई की जाती है जैसे उन्होंने मतलब कुछ हमारे जब जामिया में हुआ या शाहीन बाग में हुआ ऐसे आंदोलन, उनमें से कितने सारे लोगों को अंदर डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो ये सब ना चीज़ें बड़ी मेरे को उलझी हुई लगती हैं। तो पहली बात तो ये हमारे रामदेव बाबा जो हैं वो रामदेव बाबा मत कहिए उनको, वो एक तरीके से लाला है जो अपना व्यापार कर रहा है। कई हजार करोड़ का उसका एक तरीके से टर्नओवर हो गया है इधर उधर सामान का। तो उसको पहली बात 1000 करोड़ का भी नुकसान भी हुआ था 1 हफ्ते पहले, शायद उस वजह से तो नहीं ये चाह रहे थे कि पूरा हो जाए हमारा, पूरा हो जाए। देखिए पहली बात मुझे नहीं लगता कि शायद भक्तगण भी इतने बेवकूफ़ होते हैं जो उस कोरोनिल को अपने इस्तेमाल करें। मुझे पता है भक्तगण भला ही ऊपर से पैसों के लिए 500-200 के लिए वो बीजेपी के गुणगान गाते हैं, पर अंदर से कहीं ना कहीं उनको भी सच्चाई मालूम है। तो ये एक तरीके से लोगों की जानलेवा खतरा है लोगों का, एक तरीके से जो इन्होंने कोरोना बनाई है, इससे जान को खतरा भी हो सकता है। अगर जान चली जाती तो जिम्मेदारी उठाने के लिए सरकार तय होती क्या? सरकार तत्पर आपको लगता है कभी हो सकती है? मतलब ऐसा हो सकता है जो अभी रिपोर्टर्स को लगा, मतलब रिपोर्टर्स को जो वैक्सीन उन्होंने लगाई, कई रिपोर्टर्स की तबीयत खराब हुई, कई लोगों को गाँव में इन्होंने पैसे देकर वैक्सीन लगवाई, उसके बाद उनको पैरालाइज हो गया। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जवाबदेही है? कौन बोलेगा आगे आके हाँ हमने ये लगाई है इससे हुआ? कोई नहीं बोलेगा। तो लोग मरते हैं, मरने लोग वैक्सीन लगवाए, कोरोनिल लगवाए, कुछ भी हो, मर जाए कोई बात नहीं, हमें अपनी गद्दी से मतलब है, हम अपने तानाशाही से मतलब है, हम वो करते रहेंगे। लोग कुछ भी करें हमें उससे मतलब नहीं है। कहाँ है वो राष्ट्रहित? कहाँ मतलब कैसे हो जाता है? कैसे ये लोग बोल लेते हैं कि राष्ट्रहित में काम हो रहा है? बाहर के लोग, मैं बुरा मत मानिएगा कोई भी, अगर शायद बहुत से लोग यहाँ पर आज ऐसे होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे किसान भाइयों ने बहुत हद तक बीजेपी को वोट दिया, मुझे मालूम है, और आज शायद उसी की ये सज़ा मिल रही है कि हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। पर फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर हम बाहर के देशों में देखें, अगर हमारे भारत से बाहर के देशों में देखें तो हमारे प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए जाते हैं। हमारे लिए शर्म की बात है, हम जैसे लोगों के लिए शर्म की बात है। हम एजुकेटेड लोग हैं, हम अनपढ़ लोग नहीं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसकी बहुत इज्जत होनी चाहिए, बाहर के देशों में उनको गालियाँ बकी जाती हैं, गलत एक्शंस किए जाते हैं उनके सामने। जब उनका एक तरीके से जब उनकी कार्स निकलती हैं तो काले झंडे दिखाए जाते हैं उनके ऊपर फूल फेंकने की जगह उनको काले झंडे दिखाकर उनको बहिष्कार किया जाता है उनका। तो ये देखकर आप ये सोचिए कि हमारे भारत में, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी क्या इज्जत है बाहर। तो राष्ट्रहित कहाँ से हुआ? राष्ट्रहित में काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने भाइयों बहनों करके बोल दिया हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, और लगातार आप पीछे मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, आप मुस्लिम्स को मरवा रहे हैं, आप दलितों को मरवा रहे हैं, आप OBC पे अत्याचार कर रहे हैं, आप किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। फिर उसके बाद एक आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक ढोंग ले आते हैं। अभी 3 बच्चियां जो दलित की बच्चियां थी, 3 बच्चियों को मतलब मर गई वो बच्चियां, अभी तक पता नहीं चला। किसी ने बोल दिया, एक लड़का आकर वहाँ पे स्टेटमेंट देता है कि मैंने तो एक को पिलाने के लिए जहर दिया था, तीनों ने पी लिया तो तीनों की डेथ हो गई। तो ऐसे नहीं होता है। आप झूठे लोगों को सामने लेकर आएंगे तो हमें पता है कि गांव में आज दलितों की, मुसलमानों की क्या हालत है। आप
को उनको सामने रखकर, और जो भी हमारे भाइयों के साथ हो रहा है, किसान भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ, या फिर किसी भी कम्युनिटी के साथ अगर हो रहा है, ब्राह्मण भाइयों के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए एक आपको सेल बनानी चाहिए और कड़े से कड़े एक्शंस, कानून बनाने चाहिए, उनके एक्शन खिलाफ होने चाहिए। जो भी इस तरह का आरोप, एक तरीके का जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देता है उनके खिलाफ, तब आप राष्ट्रीय हित में काम करेंगे। राष्ट्रीय हित का मतलब होता है लोगों के लिए काम करना, अपने राष्ट्र को, वही है ना कि देश चलता जाए, लोग मरते जाए पर देश चलना चाहिए, लोग मर रहे हैं, मरने दो, देश चलना चाहिए। तो ये कोई एक तरीके से आप लोगों को बहका नहीं सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जो है उसको, सच को सामने रखिए और दिखाइए हमारे भारत की क्या हालत है। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि कल मोहन भागवत ने एक बुक लॉन्च की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उन्होंने बयान दिया साफ तौर पर कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आपका आत्मा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, जो कि किसानों में अभी नहीं देखने को उनको मिल पा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, आत्मा शुद्ध मतलब किसानों की नहीं है, आपकी है। जो संसद में बैठ के मूवीज़ देखते हैं उनकी आत्मा शुद्ध है अंदर से। जो लड़कियों का बलात्कार कर देते हैं, आप में से पता नहीं कितने सारे लोगों की वीडियो सामने आई हैं। मैं तो मुंह नहीं खोलना चाहती क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं ऐसा बोलूँगी शायद खुला तो अच्छा भी नहीं लगेगा मेरे मुंह से, पर आप वो लोग हैं जो लड़कियों को बहुत गंदी नज़रों से देखते हैं। अगर मैं खुद इन चीज़ों में हूँ, मुझे पता है कि इनके लोग जो होते हैं, इनके नेतागण बीजेपी के कैसे हैं, लड़कियों को किस तरह से नज़रों से देखते हैं। तो ये साफ पता चलता है अगर आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको अंदर से शुद्ध होना पड़ेगा, तो जनाब पहले आप खुद अंदर से अपनी आत्मा को शुद्ध करिए। हमारे किसान भाई, उनसे शुद्ध आत्मा मुझे नहीं लगता किसी की हो सकती है। वो हमारे पूरे भारत को अनाज दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, हमारे भारत को पाल रहे हैं। उनसे ज़्यादा शुद्ध आत्मा तो किसी की हो ही नहीं सकती। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं तो आपको शर्म से पानी में डूब मरना चाहिए कि आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, झूठी झूठी बातें कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। तो मुझे लगता है कि पहले अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को, इन बीजेपी के नेताओं को, इनके बीजेपी के भक्त को शुद्ध करने की ज़रूरत है, तभी हमारा भारत शुद्ध होगा। और ये जब सरकार हट जाएगी तो मुझे लगता है कि सही में भारत शुद्ध होगा और हमें एक अच्छी सरकार देखने को मिलेगी। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के साथ बैठक की, मीटिंग की, उसमें विपक्ष के नेता भी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विदेशी ताकतें किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं, ये हम होने नहीं देंगे। हम ब्लॉक स्तर पर जो सच्चे किसान हैं, जो गांव में हैं, ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर हम जाएंगे और उन लोगों से मिलेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? कब मिलेंगे? आप मिलिए तो सही। मतलब आप एक बार यहाँ पर ही आ जाइए, आपको मिलना है ना। देखिए, आप अगर कह भी रहे हैं ये बात, हम इसको भी गलत नहीं ठहराते। आप मान लीजिए, आप एक बारी गाजीपुर आइए, सिंघू बॉर्डर जाइए, आप हर जगह जाइए, किसान भाइयों से बात कीजिए, उनके लिए किले मत लगाइए। यहाँ पर वो कोई आतंकवादी नहीं है। आप तो आतंकवादियों को अंदर घुसने की अनुमति दे देते हैं, वो बम विस्फोट कर देते हैं। आपको तो पता ही है सब पहले क्या हुआ, किस तरह से हमारे आर्मी मेंस को जान गंवानी पड़ी, उनके छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं मिले थे। मैं आपको बताना चाहूँगी, इस तरह से उनका हाल हो गया था। तब तो कुछ नहीं कहा गया, पर हमारे भारत में जब किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं तो उनके लिए कीलें लगा दी जाती है। हमारा जो चीन है अंदर घुस आया है पूरा। उन्होंने मतलब पहले तो 4-4 का था, अब उन्होंने बोला है कि 3 हमारा है, 5 उनका है। मतलब अब उन्होंने एक अपने आप ही दे दिया है कि इतना हिस्सा आपका है, और उससे हमारा हिस्सा पहले ही कम था, उससे बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। आप चीन से डरते हैं, आप पाकिस्तान से मुकाबला करते हैं अपना। अगर आपको मुकाबला करना है तो चीन से करिए ना। आपने जो ये कीलें लगाई, जो ये सब यहाँ पर आपने किया, तार लगा दिए, शायद यही तार, यही कीलें अगर आपने चाइना बॉर्डर पे लगाई होती, अपनी थोड़ी सी हिम्मत, अपना थोड़ा सा 56 इंच का सीना जो आप बोलते हैं दिखाया होता ना, तो आज हमारे भारत में जो चीनी घुस आए हैं ना, वो ना आते घुसकर। आप हमारे किसान भाइयों पर आरोप लगाते हैं, किसान भाइयों को गलत बोलते हैं, चीनियों को आने की अनुमति देते हैं अपने अंदर। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप कैसे नेता हैं, आप कैसी सरकार है? और अगर आप कह रहे हैं कि हम दूसरी विदेशी ताकतों को आने नहीं देंगे बीच में, हम तो इसके खिलाफ खड़े होंगे, हम खुद जाके बात करेंगे गांव-गांव में, तो जनाब आपने कश्मीर, अभी देखिए जो विदेशी ताकत आपने चलो कह दिया, वो मेरे ख्याल से विदेशी ताकत हो गई या विदेश के लोग हो गए। मुझे नहीं लगता कि कभी भी हमारे भारत की इतनी गंदी स्थिति आनी चाहिए कि उनको बोलने की ज़रूरत पड़े, पर भारत की इतनी गंदी स्थिति है। हमें मालूम चल गया कि हमारे भाइयों का, किसान भाइयों को क्या हालत है। वहाँ की अभिनेत्रियाँ यहाँ पर उसके लिए ट्वीट करती है, हमारे भारत को बचाने के लिए ट्वीट करती हैं, और हमारे नेता गायब है, पता नहीं कहाँ। अगर आपको इतना ही लगता है कि विदेशी ताकतों को नहीं
नहीं आना चाहिए, तो कश्मीर के दौरे पर जो बार बार आप विदेशियों को भेज देते हैं, ज़रा वो भी भेजना बंद कीजिए। हमारे जो गांव के लोग हैं, हमारे जो शहर के लोग हैं, उनको बेच कर देखिए कश्मीर में क्या हालात है, कश्मीर की कितनी बुरी हालत है, आप ये भी देखिए। पर वहाँ पर विदेशी भेजेंगे, वहाँ पे विदेशियों को टूर करने के लिए भेजेंगे, पर जब हमारे विदेशी लोग यहाँ के किसान भाइयों के, जो हमारे अन्नदाता है, जो हमें पाल रहे हैं, जो हमें सब कुछ रोटी हमें वही देते हैं, उनके अगर विदेशी उनके लिए कुछ बोल देंगे तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन। अगर कनाडा का हमारे राष्ट्रपति कुछ बोलते हैं तो वो सबसे बड़े दुश्मन हमारे, वो बीच में ना बोले। तो आपको इस तरह की दो तरफा, आप तो बिन पैंदे के लौटे हैं, कभी इधर लुटक जाते हैं, कभी उधर लुटक जाते हैं। आप एक जगह रहिए, हमारे किसान भाइयों के लिए सोचिए और हमारे किसान भाइयों को सच्ची में देखिए। आप यहाँ पर देखिए, अभी तो ठंडी हो गया सब कुछ, अब गर्मी है, इतनी बुरी तरह धूप है। मैं आई हूँ, मुझे पता है क्या हालत होती है इस टाइम, इस हालत में बैठना। और हमारे बहुत ही बुजुर्ग किसान भाई जो इस हालत में बैठे हैं, ये सब आंदोलन खत्म होना चाहिए और तीनों बिल जो हैं, ये बेतुके बिल, इनको वापस होना चाहिए ताकि हमारे किसान भाई भी घर पहुंच सके, हमारे हम पहुंच जाएं और हमारे अन्नदाता जो हैं वो सही में अपने, जो उनका अपना काम है वो करें और हम भी यहाँ पर आराम से रह पाएँ। थैंक यू। चलो मैम, आज उत्तर प्रदेश का मैम बजट निकला है, क्या लगता है आपको, योगी जी से क्या उम्मीद है मैम, इस वक्त की क्या विकास करेंगे? आदित्य सिंह बिष्ट, उसको योगी ना बोलें, वो तो चेंज किया हुआ नाम है। और आदित्य सिंह बिष्ट जी की एक बारी हम हिस्ट्री निकाल कर देखें तो पता है वो कैसे इंसान है, तो उनसे किसी तरह की उम्मीद लगाना बेकार है। और ये बजट, अब तो हमें शायद बजट देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बजट में सबसे शुरू से और आखिरी तक यही बात होती है कि हमने ये बेच दिया, हमने वो बेच दिया, ये बेचा जाएगा, ये बेचा जाएगा, इसको प्राइवेट किया जाएगा, इसको प्राइवेट किया जाएगा, ये सब महंगा हो गया। तो कहीं का भी बजट देखते हैं हम तो यही चीज़ दिखती है। तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके से इनसे उम्मीद की जानी चाहिए। और बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ भी है, वो कोई भी बजट निकाले, खराब ही बजट होता है हमेशा। जिस तरह से हमारा पहला, अभी थोड़े दिन पहले बजट आया, उसमें सारी चीज़ों को प्राइवेट करने की बात की गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई। उसके बाद पेट्रोल के दाम हमने देखे, गैस सिलेंडर्स के हमने दाम देखे, कितनी बुरी तरह बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो अब जो वो महिला थी, एक जो चूड़ियाँ बेचने की बात करती थी, राहुल गांधी के लिए चूड़ियाँ पहनाने की बात करती थी, जो सड़कों पर बैठ जाती थी, स्मृति ईरानी, वो मैडम दिखाई नहीं दे रही है। मतलब क्या कहते हैं, गैस सिलेंडर के इतने दाम बढ़ गए हैं, जो कांग्रेस सरकार में बिल्कुल चक्का जाम करके बैठ गई थी कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से हम तो यहीं पे टिके रहेंगे। कहाँ गई हैं आप? अभी भी तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर हमारे गैस सिलेंडर्स हो गए, या फिर सारी चीज़ें जो हो गई, इतने बुरी तरह दाम बढ़ रहे हैं। आप निकल कर आइए, ज़रा देखिए। आपको एक मतलब एक ही तरफा चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ खुद भी बुरा है तो अपनी बुराई के खिलाफ भी खुद खड़ा होना चाहिए आपको। आपकी सरकार इतना बुरा कर रही है लोगों के साथ लगातार, कभी कोई, हमने देखा कभी कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी कहीं मर्डर हो जाते हैं, कोई नहीं देखता है। पर उन सब चीज़ों को बहकाने के लिए कभी रिहाना का वो लेकर आ जाते हैं कि रिहाना ने ऐसे किया, फिर ग्रेटा का लेकर आ जाते हैं कि उसने ये किया। फिर उसके बाद कल हमने देखा जब टाइम्स मैगजीन ने चंद्रशेखर रावण जी का वो छापा, तो लगातार जी न्यूज़ हो गया या फिर इनकी कुछ दलाल मीडिया हो गई, वो लगातार ये दिखा रही थी कि आप में से कितने लोग जानते हैं चंद्रशेखर को, बताइए। मतलब टाइम्स मैगजीन में आना एक तरीके से एक भारतीय का बहुत बड़ी बात होती है। आपको तो यही इसीलिए खुश होना चाहिए कि भैया वो एक भारतीय है और आपके देश से आते हैं, आपको खुश होना चाहिए। पर उसके, क्योंकि उनको उससे डर है, बीजेपी को उससे डर है, क्योंकि उभरते हुए नेताओं में उनका नाम आया है। यही लोग जो बोल रहे हैं अभी चंद्रशेखर रावण जी के लिए, यही वही लोग हैं। जब योगी आदित्यनाथ की एक बारी फ़ोटो आई थी, मतलब मोदी की और योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो आई थी सिर्फ, तो इन्होंने लगातार ऐसे चलाया था, पेड़ करके डलवाई गई थी उसमें, और ऐसे मतलब आया था कि भाई देखा, पूरे डंका बजा दिया है, पूरे हमारे विश्व में इन्होंने ये कर दिया है, वो कर दिया है। जब हमारे दूसरे नेता, जो कि युवा नेता हैं, जिसको सामने निकलकर आना चाहिए, एक भीम आर्मी के वो नेता हैं, उनको निकलकर आना चाहिए, तो सब एकदम से उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को मुद्दा भटकाने के लिए सब ऐसे कर रहे हैं। देखिए, किसानों का मुद्दा तो बिल्कुल भटका ही दिया है इन्होंने। मैं किसानों पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। दिल्ली दैनिक जागरण में आज फ्रंट पेज पे खबर छप रही है, मैंने पढ़ा कि दिल्ली पुलिस जो है, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना, इन सब ने ट्वीट किया, टूल किट का जो मामला चल रहा है, इन सब पर भी एक स्पेशल सेल बनाई जा रही है, इन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? पुलिस हो गई, हमारी मीडिया हो गई, सब बिकाऊ है, अभी के लिए सब बिकाऊ है। देखिए, इन्होंने पता है क्या किया, बीजेपी किसी चीज़ में अच्छी हो, होशियार हो ना हो, बड़ी बेवकूफ़ हो,
पर एक चीज़ में बड़ी होशियार है, इनको तानाशाही किस तरह की जाती है, इनको इस तरह के मतलब इन सबको पता है। देखिए मीडिया में है, मीडिया के ऊपर एक सेल बैठता है, मीडिया के ऊपर जो हमारी फ़िलहाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं पर अभी दलाल मीडिया है, वो उनके ऊपर एक सेल बैठता है, वो चेकिंग करता है पूरी कि कौन सी न्यूज़ जाएगी आगे, कौन सी न्यूज़ नहीं जाएगी, इस न्यूज़ से अगर किसी तरह की हानि पहुंचती है ये न्यूज़ नहीं जाएगी। अब इन्होंने पूरी अपनी कमेटी बैठा दी है उसके ऊपर बीजेपी के करीब 250-300 लोग हैं उसमें, वो बैठा दिए गए हैं। अब वो हिसाब से अपने देखते हैं कि किससे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है और किससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है वो ही न्यूज़ चलेंगी, उसके अलावा कोई भी न्यूज़ नहीं चलाई जाएंगी। तो इसी तरह से हमारी पुलिस है, पुलिस पे भी इन्होंने इस तरह से इनको जकड़ लिया है। देखिए पुलिस अपनी नौकरी कर रही है, मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरा ये काम करो, अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगी, आपकी नौकरी छिन जाएगी, तो आपको मजबूरी में वो करना पड़ेगा, आप ना चाहें तब भी आपको वो करना पड़ेगा। तो इसी टाइम हमारी जितनी भी जगहें हैं, हमारी मीडिया की देख लीजिए, भले ही मीडिया में ऐसे आज बहुत लोग होंगे जो शायद बीजेपी के खिलाफ होंगे, पर फिर भी वो रट्टू तोते बने हुए हैं बीजेपी के। इसका मतलब हमें साफ समझ आता है कि बीजेपी ने उन पर तानाशाही इस तरह से जमा ली है। और ये सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि पुलिस बैठा रही है या फिर दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी पुलिस बैठा रही है कि इन पे एक कार्रवाई की जाएगी जो इन्होंने ट्वीट किया, ये सब बीजेपी करा रही है। बीजेपी को जिस तरह से हमारा देश चलाना चाहिए वो उस तरह से देश नहीं चला रही है। ये सोच रही है कि जिस तरह से हमसे ज़्यादा तानाशाही हो पाए वो हम कर ले, और इन सब चीज़ों को जो आंदोलन हो रहे हैं या फिर जो भी लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उनको मट्टी में पलीत कर दिया जाए। बाबा रामदेव ने अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कोरोनिल जो है WHO का वो हमें प्रमाण मिल गया। WHO ने तो साफ मना कर दिया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मतलब आप इस तरह का झूठ बोलते हैं कि हमें WHO का हमें प्रमाण मिल गया है, और मतलब ये मुझे समझ नहीं आता कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हेल्थ मिनिस्टर भी साथ में थे, नहीं, हेल्थ मिनिस्टर नितिन गडकरी साथ है, हेल्थ मिनिस्टर